जय जय। अब आत्मवत भाव के बारे में बताएं, तीनों भावों के बाद। बहुत सुंदर। यानी कि आपको तीनों भाव के विषय में जो रूपरेखा हमने दी वह समझ में आ गई है। और आत्मवत भाव, आत्मवत भाव को अर्थ है कि आत्मा एक हो जानो। युगल और सखी दोनों में अंतर ही नहीं है, एकत्व को भाव। जो युगल सोच रहे हो, जो उनके विचार हो, वह यहां पे भी चल रहे हो। तभी तो वो सखी इतनी सेवा कर पावे कि या समय पे शरबत पीने को मन कर रहा है, कि ठंडाई पीने को मन कर रहा है, कि कोई फल को रस चाहिए, वह कौन सा फल चाहिए, ये कौन सी कुंज में जाने की बात कर रहे हैं, ये वृंदावन में किस रंग के फूल खिलने चाहिए। ये एक एक पल पल क्षण क्षण की सखियां ऐसी प्रीत कर ले में कि वह आत्मवत हो जावे। जो युगल की जो विचार है, मन है, क्षण है, जो भी कुछ आ रहा है पल पल में, वह उन पे गुजर रही हो गए। अगर उनके कोई श्रम की बूंद अगर आ रही है तो सखियन के पहले टपक जाएगी। ऐसो आत्मवत भाव हो गए। तो चलो या के विषय में पद में जो कहा है वो आपको बता। मैं पद में या प्रकार से है, आप मई प्रीतम जहां ओ प्रीतम में आप, रहो न भेद को कहूं प्रेम प्रतीत प्रताप। प्रेम के प्रताप से जो इतनो प्रेम कियो है ठाकुर जी को, लाडली लाल को और अपनी रसिकनी और रसिक को, कि वहां में आत्मवत हो गए हैं। आप में ही प्रीतम जहां ओ प्रीतम में आप। जैसे कि कभी कभी आपने ये लीलाएं सुनी होंगी, ब्रज लीला में भी आवे कि ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिया जी कर ले में और प्रिया जी को ठाकुर जी कर ले में। ऐसे ही सखियां भी आत्मवत हैं, जहां प्रीतम है वहीं पे वे हैं और वही एक में हो गए हैं। रहो न भेद को कहूं प्रेम प्रतीत प्रताप। ये प्रेम का प्रतीत हो रहा है, ये प्रताप। अपने सुख नहीं सुख जहां प्रीतम मोद प्रतीत। अपने सुख नहीं, अपने सुख नख सिख जहां, जहां पे वो नख से लेके और सिख मतलब शीश तक, जहां प्रीतम मोद प्रतीत, जहां कहीं भी प्रीतम की खुशी का प्रतीत होती है। प्रीतम सुख नक सिख जहां है अपनी सुख रीत। तो अपनी सुख रीत भी वही है जहां पे वह नख से सिका तक, जहां पे प्रीतम को सुख है। बात आ रही है समझ में? अपनो सुख नख सिख जहां प्रीतम मोद प्रतीत। अपनों भी वैसे ही श्रृंगार कर रहे हैं जिससे कि प्रीतम प्रसन्न हो। और प्रीतम को सुख जहां है नख सिख तक, अपने श्रृंगार रस में भी अपनों सुख की यही रीत। अपनों पराई करनी को कारण रहो न कोई। अब अपनों और उनको परायोपन तो रह ही नहीं गयो। अपनों पराई करनी को कारण रहो न कोई। तत्सुख कहो तो तत्सुख है, और स्व सुख कहो सुसोई। अगर कोई कहे कि ये तत्सुख भाव है तो तत्सुख है साहब, और कोई कहे स्व से कहे कहो सुसोई, हम वो भी मान लेंगे। जहां में कोई तत्सुख और ये स्व सुख में अंतर ही ना रह जा रहा है, इतनो आत्मवत भाव है। यही चीज हम और बता मैं आगे आपको। जैसे पग डगमत चलत बन विहरत रुचिर कुंज घन खोर। हित हरिवंश लाल ललना मिलही सिरावत मोर। हित चतुरासी जी के 31वें पद में से हमने ये ली है। पग डगमगत चलत बन, वह डगमगे एकदम मस्त मौला, दोनों प्रिया प्रीतम गजगामनी जान से वह कुंजन के बीच में से गुजर रहे हैं। विहरत रुचिर कुंज घन खोर, उस खोर में से निकलते हुए जा रहे हैं। तो हित हरिवंश महाप्रभु क्या कह रहे हैं? लाल और ललना
प्रिया और प्रीतम मिल हियो सिरावत मोर, मेरे हृदय में शीतलता हो, इसलिए ये लीला कर रहे हैं, इसलिए ये इस कुंजन में होते हुए मुझे ऐसा देखना अच्छा लगे, तो मेरे लिए कर रहे हैं। हियो सिरावत मोर, मेरे हृदय की शीतलता के लिए। कितनी बड़ी बात है। हियो सिरावत मोर, बहुत बड़ो शब्द है। पग डगमत चलत वन विहरत, रुचिर कुंज घन खौर, हित हरिवंश लाल ललना मिली, यो सरावत मोर। तो मेरे हृदय में शीतलता पहुंचाने, और हम आपको जाको प्रमाण दे में, ये तो हित महाप्रभु को हुआ, और प्रमाण हम देते हुए आपको बता में। टहल लिए पिए प्यारी, टहल लिए पिए प्यारी, आगे छिन पल कहूं न जाई, दो मन को लिए हिये में, कुंज महल विलसाई। जो गोस्वामी जतनलाल जी को है ये पद। टहल लिए पिए प्यारी, प्रीतम और प्यारी जब टहल में आगे छिन पल हु कहूं न जाई, आगे एक क्षण को भी पल कहीं नहीं जा रहे हैं। दो मन को हिये, दो मन को लिए हिये, दो मन को, दोनों के मन को लिए हुए, कुंज महल विलसाई, कुंज महल में ही वो सखियां विलास करती हुई उनके साथ साथ चल रही हैं। ये महाप्रभु से जो परंपरा है, गोस्वामी परंपरा, तो वहां में ये सबको अनुभव हो तो आ रहा है। और जो लीला में चित्त के साथ में प्रवेश करे, बाको तो आनंद को कोई ठौर ही ना है। वह सहज माधुरी है। ठाकुर जी हाथ पकड़ के खींच लेने और वह लीला को, वह दर्शन प्रत्यक्ष में हो वह, क्योंकि ये वृंदावन को स्वभाव है। यहाँ के अंदर अगर आप देखो, अगर देखो जाए तो ये भी ना कह सको कि किसको प्यास लगी है, कौन की तृप्ति हो गई और किस चीज की प्यास है। तो वहां पे भी एक पद है, कौन प्यास तृप्ति रूप, वह ऐसी कौन सी प्यास है जिसकी की तृप्ति हो जाए, और कौन तृप्ति प्यासमयी, और तृप्ति हो गई तब भी प्यास आगे बढ़ती जा रही है। प्रेम को अनूठो खेल कैसे ही लाइए, ये प्रेम का अनूठा खेल कैसे हृदय में आ सकता है सखियों के सिवा, तो यह लाने के लिए कैसे करो जा सके। कौन विरह रूप, कौन तो विरह हो रही है, यहाँ पे विरह नहीं है क्षण मात्र को भी, ये ध्यान रखियो। अगर आपके मन में ये विचार आवे कि भाई ठाकुर जी प्रिया प्रीतम में विरह हो रही है, तो वो ब्रज लीला तक तो ठीक है, निकुंज की लीला में ऐसा ना है। यहाँ पे भी हम कभी बताएंगे आपको, पर यहाँ पे पद की जो बात है वो बता में। कौन विरह मिलन रूप, जो मिलन से चली जाए ऐसी कौन सी विरह है, और विरह रूप मिलन कौन, विरह मिलन एक जहां कौन स्वाद पाई है। जहां विरह और मिलन, मतलब ठाकुर जी को विरह पता कैसे हो जावे, संभ्रम सो कैसे हो जावे कि एक लट प्रिया जी की जब नेत्रन के उनके आगे आ गई और उनसे नेत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो विरह की तलफन हो गई। उत्सुकता में आ गए ठाकुर जी, अरे ये क्या गजब भयो कि एक लट आ रही है, मैं इन्हें देख नहीं पा रहा हूं, ऐसो विरह, और वहीं पे बैठे हैं, वही मिलन हो रहा है। तो ऐसो विरह मिलन को स्वाद है, ऐसो ही ये सखियन को भी स्वाद है। ये आत्मवत रूप है। कौन प्रिया पिए रूप, प्रिया रूप पिए कहां, प्रिया पिए एकमेव कैसे कैसे मिलाइए। और प्रिया प्रीतम तो एक मेव है, इनको कौन कैसे मिला सके। जुगल होए कुंज जहां, जुगल केली होत तहां, जुगल हृदय वृत्ति होए कैसे कै लड़ाई है। जुगल की जो लीला है वह कुंज में जहां हो रही है वहीं केली होती है, जो खेल होते हैं। जुगल हृदय वृत्ति होए कैसे क्या लड़ाई है। क्या वैसे तो हम कहते आए हैं कि वो खिलौना प्रेम के दो, पर उस खेल में ऐसे उलझ के रह गए हैं कि उससे बाहर निकलने को मन ही ना हो रहा है। ये आत्मा से है, ये आत्मत भाव है, और यही लीला में चलते हुए चलते चले जाए। हमारे रसिक जितने भय हैं
और हमारे यहाँ तो वो अगर वो शमशान जो बोलो जावे दुनिया के लिए, वहां पे भी मंगल गाया जावे, क्योंकि वो लीला में प्रवेश हो रहा है। जो चित्त यहाँ पे अभ्यास करते जा रहा है, वहां पे आत्मवत होकर साथ में आ रहा है। ऐसो ये भाव है। मन हूं न पावे जौन, बुद्धि हूं न पहुंचे जहां। मन से तो जो उसको पाया नहीं जा सकता, बुद्धि वहां पे पहुंच नहीं सकती। अद्भुत हित रूप हा भोरी कैसे पाइए, ये भोरी सखी को पद है। और भोरी सखी ने बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। अद्भुत हित रूप हा 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 खा के कह रही हैं, भोरी कैसे पाइए। तो यह जो हमने आपको बताया, ये जो है आत्मवत भाव को बताया। और आत्मवत भाव के बाद में एक छोटी सी बात और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सखियन को जो रूप है और लीला है, गुण है, वह तो हमने अभी तक आपको बताया ही ना है। ये तो हमने उनकी लीला के थोड़े थोड़े से प्रसंग रखे हैं निकुंज के, कि पुत्रवत, मित्रवत, पतिवत, आत्मवत, ये बताए हैं। जब आप खुद उतरोगे, जहाँ में तैरने लगोगे, तब जाको आनंद कुछ अलग होगा। अब हम केवल आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसी सखियन की सभा को आभा मंडल कैसो होतो होगा, ये हमें बता दो। और फिर हम अपनी वाणी में ये संतुष्ट हो जाएं कि आपको सब समझ में आ गया है और हमारी जो परिश्रम है यह सफल भयो है।